धर्म का भजन करो। तो प्रश्न होता है किस धर्म का, जैसे आपने किया। तो बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो। बोले क्या होता है भागवत धर्म और क्या होता है लोक धर्म, कैसे उसे त्यागे? तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन, संतों का संग करो, उनके प्रवचन सुनो, उनका सत्संग करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि लोक धर्म किसे कहते हैं और भागवत धर्म किसे कहते हैं। तो लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आश्रय लो। सत्संग करने वाला पुरुष अगर दूसरे के दोष दर्शन करता है और काम वासना से माताओं बहनों की तरफ देखता है तो उसका किया हुआ साधु संग निष्फल हो जाएगा। इसीलिए कहा जय काम तृष्णाम, काम और काम भोग की तृष्णा का त्याग, दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का त्याग, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा, दूसरे के दोषों का दूसरे के गुणों का चिंतन त्याग दे, एकमात्र भगवान का चिंतन, भगवान की लीला कथा रस का पान, भगवत भक्तों का संग, इसे भागवत धर्म कहते हैं। लोक धर्म का त्याग कर, भगवान कह रहे ना सर्वधर्मान परित्यज्य। जैसे आप किसी के पति हैं, आप किसी के पुत्र हैं, आप किसी के पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, आपके बड़े रिश्ते नाते हैं, तो आपका सब धर्म बनता है ना। बोले भाई भाई का क्या धर्म है? आप पिता है क्या धर्म है? आप पुत्र हैं आपका क्या धर्म है? आप पति हैं आपका क्या धर्म होता ना, सबका धर्म है अलग, ये लोक धर्म है। बोले इस सब लोक धर्म को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, अर्थात भाई में भगवान, पत्नी में भगवान, माता पिता में भगवान, सब में भगवान का दर्शन करते हुए सबसे व्यवहार करो। यह है सर्वधर्मान परित्यज्य। अन्य मान्यता नहीं, मेरी पत्नी के रूप में मेरे भगवान हैं, मेरे पुत्र पुत्री के रूप में मेरे भगवान आए हैं, मेरे परिवार के रूप में भगवान मेरा। अच्छा भगवान नहीं है? अगर ये हाइड्रोजन जल रहा है, तो एसी चल रही है, ये पंखा चल रहा है, ये माइक चल रहा है, तो सब में बिजली एक ही है ना। तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जड़ हो, चाहे चैतन्य, सब में पावर तो परमात्मा ही है ना, तो सब में है ना। नहीं तो वो निकल जाता है तो वो फिर शरीर को कौन रखता है, आग लगा देता है। बोले वो तो गए, कौन गए जानते हो? नहीं, कोई नहीं जानता है। बोले वो गए जिनके प्रति रो रहे हैं ना, उनसे पूछो कि इस शरीर को प्यार करते थे तो शरीर तो तुम्हारे आगे है। बोले नहीं, वो गए, कौन? अब इसका उत्तर नहीं दे सकते। बोले भैया हमारे, नहीं भैया तो तुम्हारा शरीर था, जो तुम्हारे बाप से प्रकट हुआ वो तो ये शरीर था, वो बाप से नहीं पैदा हुआ, वो आप ही है, वो आप है, वो किसी से पैदा नहीं होता है, वो आकर शरीर में वास करता है केवल, वो पैदा नहीं होता, वो प्राकृतिक वस्तु नहीं, वो चिदानंद ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। भगवान कहते हैं ना ममई वांसो। अब उसको ना देखो, आप नहीं पहचान पा रहे, आप इसमें हैं, पर आप कौन है आप जान गए? आप अपने को देखते हैं शीशा में तो अपने को देखते हैं ना, नहीं नहीं, शरीर का चेहरा दिखाई देता है, आपका नहीं। आप तो समाधि में अपने को देख सकते हैं, शीशा से नहीं देख सकते। जो शीशा से देखा जाता है वो पार्थिव पंचभौतिक का विकार है, पांचभौतिक तत्व का। लेकिन वो कौन मानता है? सब अपने को मान रहे हैं ना यही। इसीलिए अज्ञान की धारा में फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण, बार बार ये संसार चक्र में उसे फंसना पड़ता है। तो प्रभु आप अपने लौकिक धर्मों को भगवत भाव में समर्पित कर दें तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट करके तुम्हें परम पद प्रदान कर दूंगा। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। समझ पा रहे हैं आप जी? महाराज जी दूसरा एक और समस्या थी जी कि कहा गीता जी में एक जगह पढ़े जी समझ में नहीं आ रहा कि कहा गया है कि ऐसा कर्म यज्ञ कहलाता है, जो यज्ञ वह कर्म जो यज्ञ कहलाता है उससे प्राप्त बचा हुआ शेष भोजन करने का भगवान आदेश दे। वो उसी में आसपास लिखा होता है, आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं। भगवान ने कहा यत् करोषि यज्जुहोषि यदन्नासि, जो तुम खाते हो, जो तुम करते हो, जो तुम सोचते हो, वो सब मेरे को समर्पित कर दो, यज्ञ हो गई। यज्ञ का मतलब है धर्म पूर्वक कमाया हुआ जो अन्न है वो जब रसोई में पकाया और भगवान को प्यार से भोग लगाया और बाहर निकल के देखे कोई संत महात्मा अतिथि पशु पक्षी, उसको टुकड़ा डाल दिया और इसके बाद जय करके पाया, वो यज्ञ है। और जो अपने लिए पकाया गया,
अपने भोग के लिए, भगवान कहते पाप है, पढ़ा है ना गीता में। तो हाँ, यत करोषि यज्जुहोषि एदन्नासि, जो खाते हो जो करते हो वो सब मेरे को समर्पित। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। भगवान कहते जो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है मैं उसका स्वयं उद्धार करता हूँ। सन्न्यस्य माने समर्पित कर देना। यज्ञ का मतलब होता है यज्ञानाम, भगवान कहते जप यज्ञ, उसमें राधा 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 कार्य करते हुए, नाम जप करते हुए और भगवान को वो कर्म समर्पित कर रहे हैं। एक रसोई नहीं, हर कर्म फावड़ा चला रहे, राधा राधा, वह भी यज्ञ हो गए। और क्या, यज्ञ का मतलब केवल अग्नि में स्वाहा करना थोड़ी है। हाँ, यज्ञ एक अंग है वो भी, लेकिन यज्ञ का मतलब है, अब जैसे आप किसान हो, आप नौकरी करते हो, आप व्यापार करते हो, आप राष्ट्र से हजारों लाखों सैनिक जुड़े हुए जैसे, तो उनको क्या है, तुम्हारा गोली चलाना यज्ञ है। यज्ञ अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से निर्वाह करके भगवान को समर्पित कर देना, राष्ट्र के लिए अपने प्राण की आहुति देना और हर समय सतर्क होकर के राष्ट्र की रक्षा करना और भगवान का स्मरण करना, क्योंकि स्मरण के बिना वो कार्य अधूरा हो जाएगा। मामुनि स्मर्योद्ध च, मेरा स्मरण करते भगवान, तो तुम्हारी वो पूजा है। तुम हर समय कभी भी आदेश हो सकता है सरकार का, जैसे राष्ट्र सैनिक है, कहीं भी तैनात हो, कई कई दिन स्नान नहीं है, कैसा भोजन क्या, तो तुम्हारा यही पूजा है, तुम्हारी राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहो और हर समय भगवान का स्मरण करो। ऐसे ही किसान रात दिन मेहनत करके जो कमाता है, उसे अतिथि सेवा, साधु सेवा, परिवार की सेवा, ये सब यज्ञ है। पर उसे उद्देश्य समझो, हम कई बार बताया है कि कर्म उद्देश्य से महान और लघु होता है। हमारा कर्म महान है लेकिन उद्देश्य लघु है, तो उसका, हमारा कर्म बहुत छोटा है लेकिन उद्देश्य महान है, वो बहुत बड़ी बात है। तो कर्म महान देखकर तो सब लोग कह सकते हैं महान है, लेकिन उद्देश्य देखना बहुत कठिन है, क्योंकि वो अंदर का विषय होता है। तो इसीलिए सफलताएं जो हमारे हाथ नहीं आ रही, आप धर्म से चलते हो, किसी की बेईमानी, घूस, किसी का किसी भी तरह से दुख नहीं देते, किसी का धन शोषण नहीं करते हो, आप माला चलाओ नहीं चलाओ, और हर कर्म भगवान को समर्पित करते हो, भगवान आपके हैं। समझने की बात है। अगर आप ये वेश धारण करके सत्य धर्म में चल रहे हो तो आप भगवान को प्राप्त होगे। कानून समझना, कानून किसी के हाथ का नहीं है, कोई भी पकड़ है। अगर कानून बना है तो प्रधानमंत्री को भी उस कानून के अंतर्गत ही रहना पड़ेगा। अगर त्रुटि हो गई तो फंसेंगे वो भी। कानून किसी को छूट देता है क्या? हमारा न्यायालय सबसे ऊपर है? नहीं है। अगर आप अपराध करते हैं और कानून में आप फंसते हैं तो आप दंड पाएंगे। ऐसे चाहे कोई भी हो, भगवान भी कानून के अंतर्गत ही अपने को रखा है। अगर व्याध की तरह छुप कर बाली को मारा तो व्याध ही उनके अंतिम समय में कृष्णावतार में चरण में बाण मारता है और भगवान अंतिम लीला इस भाव से स्वीकार करते हैं, कानून के अंतर्गत। तो शास्त्र का जो कानून है उसे कोई मिटा नहीं सकता। जैसे दशरथ जी से शब्द विधि बाण श्रवण कुमार को लगता है और उनके माता पिता त्रास को प्राप्त होते हैं और आर्त भाव से कहते कौन है, तो कहते हैं मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। तो तुम पानी कैसे लाए, मेरा बेटा क्यों नहीं लाया? चूक हो गई, मेरे से गलती हो गई, शब्द वेदी बाण के द्वारा उनके प्राण का हनन हो गया। तो जाओ, जैसे मैं पुत्र वियोग में प्राण त्यागूंगा ऐसे तड़प तड़प कर तुम मरोगे। वही भगवान अवतार लेते हैं लेकिन कानून को नहीं काटते, वैसे ही तड़प तड़प कर दशरथ जी प्राण त्यागते हैं। लेकिन वो तो राम भगवान उनके पुत्र है तो राम राम कहकर ऐसे त्यागते हैं। कोई भी शास्त्र का कानून ऐसा नहीं है कि किसी को भी छूट देता हो। अगर आप शास्त्र सम्मत चलोगे तो आप भगवान को प्राप्त होगे। हर कर्म हमारा यज्ञ है और भगवान की प्राप्ति में समर्थ है यदि हमारा उद्देश्य ठीक हो, यदि हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। देखो, ये हमें जो मानव जीवन मिला है ये उठने के लिए, उन्नति के लिए मिला है, दिव्यता के लिए मिला है। जो हम अपने पद का, अपने ज्ञान का, वासनाओं की पूर्ति के लिए दुरुपयोग करने लगते हैं, ये हानि की बात है। नहीं तो हम सच्ची कहते हैं, अलग से पूजा का समय मिले तो मिले, नहीं आप अपने कर्तव्य में लगे हो, उस कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर दो, नाम जप करो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप इस बात को अंदर बैठा लें।
भगवत स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ी पूजा होती है। और अगर वो पूजा कर्तव्य की न करे तो भागवत में शायद तीसरे स्कंद में कपिल देव भगवान कहते हैं कि जो हमारे श्री विग्रह की तो बहुत अच्छी अच्छी पूजा करता है सामग्री से, लेकिन बाहर निकलकर छल कपट और द्वेष करता है, मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता। उसकी पूजा ऐसी होती जैसे राख में किया हुआ हवन। तो आप समझ पा रहे हैं, हर कर्तव्य कर्म पूजा है, हर कर्तव्य कर्म यज्ञ है, यदि उसका उद्देश्य महान हो तो, भगवान के लिए हो तो, जगत के लिए हो तो तब बात बन। देखो सब प्राणी अपने लिए कर रहे हैं, चींटी से लेकर जिधर देखो सब अपने लिए, अपना उधर, अपनी वासनाओं की पूर्ति, यही बंधन का कारण है। और जहां हम दूसरे के लिए करना शुरू किए उसी दिन से हम महान बनते चले। तो हमें और दूसरे के लिए क्यों करें, इसका भी फल है। जैसे आपने मेहनत की, बहुत अच्छे डॉक्टर बने, अब आपका उद्देश्य मैं भारत में जो भी हमारे सानिध्य में आ गया, पैसा मिले ना मिले मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, मैं अपना कर्तव्य पालन। पैसा तो आपके चरण चूमेगा, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष के पास अर्थ वैसे जाता है जैसे नदियां समुद्र के पास बिना चाहे। आचार्य महान पुरुष कहते हैं, अन्न मांगे आगे आवे गो, जेव पल लागे पल को। आप यदि धर्म से चलते हो तो बिना मांगे व्यवस्था भगवान आपकी करेंगे। ये अनंत ब्रह्मांड एक क्षण में भगवान ने बना दिया, किसी का सहयोग लिया क्या? पर धर्म का पालन कोई बिरला ही कर पाता है। नहीं, अर्थ लोलुपता और भय ये धर्म से भ्रष्ट कर देते हैं। किसी का मतलब दबाव और अर्थ का लोलुपता, ये बड़े बड़ों को अपने पद से, जो धर्म का स्थान है वहां से गिरा देते हैं। जो निर्भय है और अर्थ लोलुप नहीं है वो निश्चित भगवान को प्राप्त कर लेगा। लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जो धर्म से चलेगा, हम कह रहे नमक रोटी खाओ, लेकिन छाती चौड़ी करके चलोगे ना, मुस्कुरा के तो जियोगे। लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगता, लोगों को लगता है धन से सुख मिलेगा। बिल्कुल नहीं। घर परिवार में असत्य पैसा मत ले जाना, अधर्म का पैसा ना ले जाना, चाहे जिस डिपार्टमेंट में होना, नहीं तुम्हारे बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और वो ऐसे डिप्रेशन में पहुंचेंगे कि तुम्हें जिंदगी भर का डिप्रेशन दे देंगे। तो ये सबको ध्यान रखना है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दूसरे गरीब का शोषण करके धन रखोगे या किसी का ऐसे इस तरह का व्यवहार कि आपने निर्दोष को छोड़ दिया और दोषी को दंड दिया और पैसा ले लिया, तो ऊपर से जो कानून आपके ऊपर शिकंजा कसेगा वो आपको बर्बाद कर देगा। आज नहीं तो कल परिणाम देख लेना। इसलिए बहुत धर्म से चलो। यही भगवान कहते हैं यज्ञ। यज्ञ माने पूजा। पूजा कैसी? दूसरों को सुख देना, दूसरों को दुख ना देना। किसी भी प्रकार से कोई प्रलोभन के द्वारा हम अपने धर्म का त्याग ना करें तो वो यज्ञ है। और अगर हम त्याग कर देते हैं तो आज नहीं तो कल, भाई दुर्गंध वाली वस्तु कितने दिन छुपाओगे, वो उसकी गंध आ ही जाएगी। ऐसे ही ये दुराचार दुष्प्रवृत्तियां ये अपना काम दिखाती है, फिर बहुत बुरी तरह फंसा देती है। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि भगवान जो कह रहे हैं कि यज्ञ का अवशिष्ट ही पाया जाए, नहीं तो वो पाप है। अर्थात अधर्म के द्वारा किया हुआ सारा कर्म आपका चौपट हो जाएगा और धर्म के द्वारा किया हुआ हर कर्म यज्ञ, हर कर्म यज्ञ है। और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? वो 2 साल से सुनते आ रहे हैं, जिसमें हमको 4 प्रश्न ऐसा बना रहा कि समझ में नहीं आया। अब समझ में आ गया? समझ में बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इतनी जो बात की, इसमें किसी को संशय? कोई संशय नहीं। कोई कहे कि हम आपने काम कर दिया हमारा, हम अपनी खुशी से कोई उपहार या आपको दे रहे हैं तो वो लेना चाहिए? नहीं, उस समय नहीं, उस समय नहीं। इस समय हमने सरकारी ड्यूटी निभाई है, हमने कोई पर्सनल काम नहीं किया है। इसलिए हम शाबाशी के पात्र नहीं, क्योंकि हमारे पास सब है, बिल्ला है, वर्दी है, ये सरकार की है और ये मेरा कर्तव्य था, मैंने कर्तव्य कर्म किया। और ये जो कार्य किया इसमें हमें तुम्हारी शाबाशी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भारतीय सरकार का आदमी हूं। आप इस पर कोई समझ रहे हो ना? हाँ, दान लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा जी नहीं है। और शाबाशी तुमसे चाहिए नहीं, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। भगवान ने हमको जो ड्यूटी दी उसका हम निर्वाह करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपने खुशी से उसको दिया, दूसरे ने कैमरे में कैद किया, बचोगे? आप कहोगे कि नहीं साहब, हमने तो ये तो ऐसे खुशी से दे रहे थे। आपकी सफाई नहीं काम आएगी, आप रंगे हाथ पकड़े जाओगे, दोषी ठहराए जाओगे। ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा धर्म का विषय होगा। महाराज जी, कई अधिकारियों के घर के बाहर लोग तोहफे रख जाते हैं,
कि हमारा आपने ये काम किया, हम आपको तोहफे में दे रहे हैं। हाँ, तो उनको दूसरों को तोहफा दे देना चाहिए, गौशाला में देना चाहिए। जहाँ हजारों गायें भूखे रहती हैं वहां उनका पोषण होता रहेगा। धर्म का पैसा भाई, हमारी बात मान लो, वो तुम्हारे परिवार को सुखी रखेगा। अगर अधर्म का पहुंच गया तो आतंक मचा देगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है। 100 के 100 मर गए अधर्म के कारण। जो कुरुवंशी पांडव का विरोध, पांडव की संपत्ति छीन, 100 के 100 मर गए और 18 अक्षोणी कटी केवल इसी अधर्म के खेल से। तो मुझे लगता है जैसा शास्त्र सम्मत विषय है कि धर्म तो एक धर्म ही है। देखो, हम पुरानी तुम्हें बात कह रहे हैं कि गांव के लोग 100 रुपया का गेहूं बेचा था तो 10 रुपया उसमें एक्स्ट्रा आ गया। तो जब घर में गिना गया तो 110 थे। तो पिताश्री ने कहा, ये 100 सहित लेके जाओ, पहले 100 रुपया भी लो और जाओ, और उनको गिनवाओ कि 10 ज्यादा थे और दे के आओ, तो फिर वापस आओ। पानी भी नहीं पीने दे, जाओ, बेईमानी नहीं। 10 रुपया एक्स्ट्रा रख लेना, बेईमानी होगी। कितने पवित्र लोगों के स्वभाव होते थे। कहीं कोई बाहर भूला भटका शाम के आ गया तो दामाद की तरह घर में रखते, खाओ पियो, दरवाजे में आराम से पढ़ो, उसकी सुरक्षा। आज विश्वास, पवित्रता, ये सब, पति पत्नी में विश्वास नहीं, माता पुत्र में विश्वास नहीं। आप संबंधों की देखो धज्जियां उड़ रही, फिर अतिथि पर विश्वास, अतिथि कैसे विश्वास। तो धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। आप देखो ना, धर्म का पहले था कि अगर आप हमारी शरण में आ गए तुम अपना गला कटवा सकते हैं, आपका बाल माका नहीं होने देंगे, धर्म था ना। अब ऐसा नहीं है। ये सब धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। ये धर्म है, अतिथि धर्म, शरणागत की रक्षा का धर्म, पतिव्रत धर्म, बहुत से धर्म है। भगवान जो कह रहे हैं अपने अपने कर्तव्य का पालन करो तो सब यज्ञ है। अगर यज्ञ के अवशिष्ट भाग को सेवन करोगे तो तुम मुझे प्राप्त होगे, और मनमानी करोगे तो फिर पतन हो जाएगा। और आज पतन ही ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा, वासनाओं के खेल हो रहे हैं, वासनाओं के खेल हो रहे हैं। सब अंदर से देखिएगा आप, धर्म के लिए ऐसा नहीं कि नहीं है, बिरले ही हैं। वासनाओं के लिए चाहे हम कुछ भी करते हो, हमारा उद्देश्य अगर वासना का है तो सब बेकार है, और उपासना का है तो सब बढ़िया है। कुछ भी करो, अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ भी जो है कर्तव्य कर, वो भगवान को अर्पित कर दो, उपासना बन गई। और कुछ भी करो अच्छे से अच्छा, अगर अंदर से वासना का खेल है तो सब बेकार हो गया। बस यही बात समझाना है कि अंदर से समझ लो, अलग से कुछ नहीं करना। आप व्यापारी हो, ईमानदारी से सामान को बेचो, जितना मुनाफा उचित है उतना मुनाफा लो। बिल्कुल सब कोई जानता है कि मुनाफे के लिए ही व्यापार होता है। झूठ के बोलो, जैसे कहते हैं ना, झूठ बोले बिना व्यापार नहीं। क्यों? हम व्यापार किए तो अर्थ के लिए किए। 100 की सामान लाए, 20 रुपया अगर उसका उचित मुनाफा है तो हम उचित मुनाफा बोल देते, ऐसे चला जाता है। पर आजकल कहते हैं कि बिना झूठ के काम ही नहीं चलेगा, मतलब बिना अधर्म के काम नहीं चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें लगता है कहीं भी झूठ की आवश्यकता नहीं। अगर हम सत्य पे चले, धर्म पे चले, तो कहीं भी झूठ बोलने की, आज भी कलयुग है तो क्या हुआ। पर अब झूठ की सत्ता हो गई है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। हेलो, कहाँ हो आप? अब वहां बगल वाली गली में, बोले इस समय तो मथुरा में है। आज नहीं, झूठ बोलना मोबाइल, झूठ बोलना खानपान, झूठ बोलना क्रिया व्यापार, तो नहीं असत्य संपातक पुंजा, बुद्धि मलिन होती चली जाती है। दुपट्टा लाओ, उनको भी पहना, आओ आओ। महाराज जी कह रहे कि आपने 2-3 युद्धों में भाग लिया, एक युद्ध में उनका दोनों टांगे और बिल्कुल, आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं, आप बार बार प्रणाम करते हैं हमारे देश के लिए। थोड़ा सा मिला नहीं आपको, यही था कि विश्वास की जो आप बात कर रहे थे, कौन कहाँ पर भर्ती होकर आता है, कौन कौन से स्टेट का है, सिर्फ हम राष्ट्रीय तिरंगे को नमन करते हैं। और बिल्कुल विश्वास के ऊपर ही अगर हमने बोल दिया कि वहां पहुंचना है तो पहुंचना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भारतीय सेना आज भी ऐसा काम कर रही है। बिल्कुल, हाँ, इस पर तो संशय नहीं। ये तो साधारण जन समाज के अंदर हम हर सैनिक को संत की तरह सम्मान देते हैं अपने यहाँ, क्योंकि जान पर खेल करके हम सो रहे हैं रजाई ओढ़े, और वो हिम जहाँ बर्फ है वहां वो खड़े जान पर खेल करके, और कई महीना वहां से हटना पड़े, बड़ा कठिन। मैंने भी नहाने के लिए बोला था गुरुजी, मैंने खुद कारगिल वार लड़ा है, और 2 महीने तक हमारी वही ड्रेस था, मतलब, और माइनस टेम्परेचर था, जूते तक जवानों के फट चुके थे,
हमें, मैं तलोलिंग के ऊपर बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, एम्यूनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। मतलब 10,000 गोले मेरी यूनिट ने दागे थे दुश्मन के ऊपर, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मुझे मुझे बहुत सुख मिल रहा है आपको दर्शन करके, मुझे बहुत सुख मिल, मतलब हमारे अंदर की एक आनंद की वृत्ति उठ रही। आप एक संत ही हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल, हाँ महाकाल के दर्शन के लिए गए बोले संत महाकाल में किसको मानता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपको आज साक्षात दर्शन मेरी अभिलाषा थी। मैं आज भी, मतलब जो हमने 26 साल पहले किया कारगिल में, वो एक अलग बात थी गुरुजी, लेकिन मैं आज भी जो हमारे शहीद हुए हैं उन परिवारों से मिलता हूं, और मैंने एक गाड़ी मॉडिफिकेशन करवाई हुई है, एक शहीद को घर में दीपक दे रहा हूं, और मैं खुद ड्राइविंग करता हूं। तो मैंने 21,000। आप ड्राइविंग कर लेते हैं? हाँ गुरुजी, ठीक है, ये दीपक गुरुजी हम देते हैं सभी को। बिल्कुल दे हम दीजिए। चाहते हैं कि ये थोड़ा सा, हाँ ये दोनों चीज। हेल्थ का मुझे ये कहना था सर कि आज के बाहर के मार्केट में जैसे अब गोलियां चल रही दवाई की, जैसे कैंसर हुआ, किडनीज हुआ, उसके साइड इफेक्ट बहुत हो रहे हैं सर। जैसे मैंने खुद रिसर्च किया है, मैं हेल्थी पावर जो मेडिसिन से जो है कैंसर का कीमो में जो है ना पूरा जला देते हैं बॉडी को अंदर, और इसलिए आयुर्वेदिक लेना चाहिए या कंटिन्यू चलना चाहिए कीमो थेरेपी? अब इसके लिए क्या है कि जब जो डॉक्टर सलाह देंगे ना, अब जैसे हम बाबा जी, हम तो आध्यात्मिक सलाह दे सकते हैं। अब जैसे दवा का विषय है, इस पर हम सलाह इसलिए नहीं दे सकते कि रोग की क्षमता और दवा का प्रभाव, उन दोनों को समझना होता है ना। अब वो किस स्टेज पर रोग पहुंचा है, उसको कौन सी दवा सूट करेगी, ये डॉक्टर बता सकता है ना। अपने लोग बाबा जी हम तो अध्यात्म और धर्म की बात बता सकते हैं, डॉक्टरी का विषय तो नहीं। तो मैं क्वेश्चन लेके आया था, आज भी हम कंडीशन में इस काम में कर रहे हैं। जो कुछ साथी हमारे जिन्होंने हमसे कंधे से कंधा मिला के युद्ध लड़ा, आज भी हमारे कार्य से कई साथी हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो नाखुश रहते हैं जी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देश के प्रति जब समर्पण की कमी होगी तो ये बात आ जाएगी। जहां अपने स्वार्थ का किंचित भी भाव होगा, वहां ये बात नहीं आएगी जो आप में है। जब हमारे देश के लिए तो छाती चौड़ी और उत्साह युक्त रहेगी, तो जहां स्वार्थ बुद्धि आ जाती है वहां थोड़ा सा लघुता आ जाती है। नहीं तो फिर देश के लिए तो देखो, हम बाबा जी हैं, लेकिन जैसे हम आप लोग देखते हैं, हमारे हृदय में उत्साह होता है और देश पर बलिदान होने की भावना होती है। हम आपको सच्चे कहते हैं। हाँ, जैसे हम संत वेश में हैं, लेकिन तिरंगा हमारा इष्ट है। हम जब जैसे 26 जनवरी 15, तो उसमें हमें बहुत उत्साह होता है और हमें बहुत उसमें, तो इसलिए हाँ, ये स्वागत है आपका। महाराज जी, आज एक प्रश्न था, इस प्रसंग चल रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी और ने बैच में प्रश्न है। महाराज जी कह रहे हैं कि 12 साल हो गए, उनका बच्चा हुआ नहीं, किसी कारणवश गिर जाता है ऐसे करके, तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उनको ताने मार रहे हैं कि अपने पति की दूसरी शादी करा दो। कह रहे मेरा मन इतना व्यथित हो गया है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ कि बच्चा आएगा तो मतलब दूसरी शादी कर दो। संसार तो देखो बहुत विचित्र कोटि का है। संसार की तो सलाहें बहुत अलग अलग कोटि की हैं, बहुत अलग अलग कोटि की हैं। संसार की सलाह न माने तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र सम्मत है। देखो, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्मों का फल होता है कि संतान आई और चली गई, क्योंकि उस जीवात्मा की केवल गर्भ में रहना और निकलना, बस इतना ही केवल संयोग था। जैसे माता गंगा जी महाराज शांतनु से जो पुत्र होता गंगा में फेंक देती, 7 को फेंका, 8वें को जब उन्होंने रोक लिया तो ये कोई नई घटना नहीं थी। ये घटना पहले ब्रह्मलोक में तय हो चुकी थी। जब अष्टवसु को वशिष्ठ जी ने साफ, वो बड़ी कथाएं हैं, उन कथाओं का, वशिष्ठ जी के पास एक नंदिनी नाम की गाय है जो सर्व सुख प्रदान करती है। मतलब जो आप चाहो, जैसे कल्पतरु तैसे वो कामधेनु, जो चाहो आप वो दे दे, और उसका दूध पीने वाला अमर हो जाता है। तो 8 वसु जा रहे थे, उनकी पत्नी एक के साथ थी, तो उन्होंने कहा ये बहुत सुंदर गाय, बोले तो कामधेनु गाय है। कामधेनु की महिमा बताई तो प्रलोभित हो गई, और उसने कहा मृत्यु लोक में मेरी एक सखी है, इस गाय का अपहरण कर लो, इसका दूध पिलाएंगे तो अमर हो जाएगी वो। गाय अपहरण कर ली। थोड़ी देर में वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी देखा गाय नहीं, ध्यान के द्वारा देखा तो अष्टवसु लिए जा रहे, वहीं प्रकट हो गए और कहा तुम नीच कर्म किए, देवताओं से भी श्रेष्ठ वसु होकर के एक ब्रह्म ऋषि की गाय चुराई,
जाओ तुम मृत्यु लोक को प्राप्त हो। तो 7 चरणों में गिर गए। 8वें की पत्नी ने ये सारा प्लान बनाया था, 8वें सम्मिलित सब थे। तब उन्होंने कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं, मैं केवल 7 था। तो बोले 7 ही जन्मोगे, पर जन्म लेते ही मुक्त हो जाओगे, लेकिन 8वां ये मुक्त नहीं होगा। तो उनका प्रभु वसु से हमको मनुष्य लोक में जन्म लेने का शाप दिलाया इसने, तो मुझे मृत्यु लोक में स्त्री प्राप्त ना हो। तो उनका एवं मस्त ऐसा ही हो। तो देखो 7 जन्मते गंगा जी ने मार दिया, गंगा जी के जल में फेंक करके। और 8वें भीष्म पितामह, और कहा था कि मुझे पत्नी न मिले तो आजीवन ब्रह्मचारी। सब विधान भगवान का पहले से होता है, हम लोगों के कर्मों का जाल बिछा हुआ है। इस कर्म जाल को अगर काटना है तो भगवान का स्मरण करते हुए इतना महान हम भजन करें कि हमारे सारे कर्म विध्वंस हो जाएं और भगवत प्राप्त हो जाए। ये संसार, किसी के लड़का नहीं होता तो गाँव में इतना टॉर्चर करते हैं, और वो जो बहन है, माता है, उसके कान में जब ये शब्द जाते हैं तो कितना उसको जलन होती है। ये नीच बुद्धि के जो लोग होते हैं ना, ये टॉर्चर करते हैं। जी मान्यता है ना, उसी के लिए प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं धारणा करनी चाहिए। कितने लोग अपने यहाँ है जो पति पत्नी मिलकर के जवान होकर के ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके भजन कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए। तो ये सब संसारी बातें तो नहीं, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार चलना। वैसे प्रत्येक माता पिता को ऐसी चिंता हुई है, इतिहास साक्षी है। चाहे वो महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हो या नंद बाबा यशोदा जी हो, बड़े बड़े महापुरुषों को भी, क्योंकि गृहस्थ धर्म का फल है संतान। अगर वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को समान भाव से देखना चाहिए। पुत्र में प्रधान भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे भेद बुद्धि पैदा होती है और ये धर्म विरुद्ध है। तो आज समाज में जैसे भाव बढ़ रहे हैं, पर यदि प्रारब्ध में संतान नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी दोनों फिर आगे चलकर ब्रह्मचर्य नियम ले और सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हुए भजन करे तो परम लाभ भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान को अपना पुत्र मान ले, गोपाल जी को अपना पुत्र मान ले, पर गृहस्थी में प्रायः ये आकांक्षा रहती है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही इसी से होता है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, बहुत समृद्धशाली थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत उन्होंने दान पुण्य यज्ञ आज्ञा आदि किए, लेकिन संतान नहीं हुई, क्योंकि उनके प्रारब्ध में संतान नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं। इतना संतान में प्रियता बढ़ गई कि वो अपने शरीर को नष्ट करने के लिए जंगल चले गए। जंगल में देखा तो जब कोई धर्मात्मा पुरुष अपना अनिष्ट करना चाहता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो एक सन्यासी के रूप में भगवान पधारे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तुम क्यों निराश बैठे हो? तो उन्होंने दंडवत किया और कहा संत भगवान हमें संतान चाहिए। बहुत समझाया कि संतान से सुख नहीं है, संतान एक स्वाभाविक अगर प्रारब्धवशात होती है तो अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे भाग्य में देख रहा हूं 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, इसलिए तुम हठ मत करो। उनका संतान या तो या नहीं तो मृत्यु हम ठान कर आए। तो उन्होंने अपने तप बल से एक फल प्रकट किया और कहा जाके अपनी पत्नी को खवा देना, बढ़िया संतान हो जाएगी। तो देखो भाग्य में नहीं था ना, तो उनकी पत्नी को जो दिया उन्होंने जाके अपनी तो उस पत्नी ने सोचा कि यार पेट बढ़ जाएगा, कौन ने 9 महीना भोजन भी सही नहीं हो पाएगा और बड़ी समस्या है। तो उनकी बहन आई हुई थी, तो बहन से कहा कि पति ने दिया है कि फल खा लो तो संतान हो जाए। तो उनका गर्भ हमारे है, अभी इसी महीने में गर्भ हुआ है, तो तुम ये फल गाय को खवा दो और जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दूंगी। तुम गर्भ का नाटक करो और तुम हमारे पति को कुछ धन दे देना, तो हम ये कह देंगे हमारी संतान मर गई, और ऐसा हो गया। फल गाय को खवा दिया। देखो प्रारब्ध, संतान नहीं होनी ना तो नहीं होनी। अब 9 महीने के बाद वो गर्भ का नाटक करती रही 9 महीने तक, और जब उसके संतान हुई तो रातों रात मंगा लिया और बस आत्मदेव के संतान हुई, बड़ा आनंद मंगल। इधर अभी आनंद मंगल मनाया जा रहा है कि गाय के संतान हुई, कान भर केवल बछड़े के, गऊ के जैसे, और पूरा शरीर मनुष्य का, क्योंकि तब से वो महान ज्ञानी गोकर्ण जी महाराज,
और उसका नाम रखा धुंधुली ने अपने नाम से मिलता जुलता धुंधकारी। अब वो जैसी जैसी अवस्था बढ़ी वैसे वैसे वो नीच आचरण करने वाला, छोटे बच्चे खेल रहे हैं उठा के कुएं में डाल देना, फिर चोरी करना, व्यभिचार करना, और इतनी पिटाई की माता पिता दोनों की। तो माता तो पिटने के भय से ऊब करके कुएं में गिर के मर गई। गोकर्ण के हाथ जोड़ा उनके पिताजी ने, कहा बेटा मेरी तो दुर्गति हुई जा रही पुत्र मोह में, इससे तो ये ना होता तो अच्छा था, तो बेटा अब क्या करें। तब उन्होंने कहा कि अब इस समय संसार के राग का त्याग करके एकांत में जाकर भगवान का चिंतन करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम। लोक धर्म का त्याग करो, ये लोक धर्म की संतान हो, परम धर्म को स्वीकार करो, श्री भगवान को। बोले परम धर्म को कैसे स्वीकार करें, तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन, संत पुरुषों का संग करो, और काम और तृष्णा का त्याग करके ही सत्संग सफल होता है। और जाकर के किसी की निंदा स्तुति मत करना, भगवान का चिंतन करो, भगवान का। तो वो उधर से ये पापी पाप करते हुए वैश्याओं के द्वारा मारा।